हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपने घर में अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार हमारी वीडियोस देख के अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो लोक सेवा आयोग करा रहा है और आपका मान के चलिए आप दिसंबर या जनवरी तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स, या पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, ये एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आप पे बहुत कम समय बचा है और ये आप पे बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी आपको हम दे रहे हैं। आप अपनी लगातार उत्तराखंड भी पढ़ते रहिए। जल्दी हम यहाँ पे अपनी उत्तराखंड की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। आपको इतना ये नहीं कि 3-4 बुक एक साथ इकट्ठी कर ली और बस उसमें कंफ्यूज हो गए कौन सी पढ़ें। अब BS नेगी पढ़ें, परीक्षावाणी पढ़ें, या वन लाइनर आप कोई भी ले लो, या फिर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दें, अजय रावत पढ़ें, कौन सी पढ़ें, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आराम से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। परीक्षावाणी से स्टार्ट करें, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते चले और बहुत अच्छा पेपर आपका आने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा और बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको अच्छी अपनी तैयारी बहुत पहले से अच्छे से करनी पड़ेगी और हमारी वीडियोज़ आपको लगातार देखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में हम मिडिवल इंडिया स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में भी हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सब पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है शाहजहाँ। और शाहजहाँ के टॉपिक में एक वीडियो हम बना चुके हैं। शाहजहाँ का जो पार्ट 1 है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पहले वो पार्ट देखें। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले शाहजहाँ का वाला पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट में है। आज शाहजहाँ के बारे में जो हमारी छुटी हुई बातें हैं हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे अपनी हेडिंग शाहजहाँ। शाहजहाँ, तो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है 1627 से 1658, 27 से 58। तो हम यहाँ तक, जब हमारी पुरानी वीडियो थी उसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम 1635 के करीब पहुँच गए थे, 1635 के करीब। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना है 1636 से, इन 1636। 1636 में एक मिशन पे जाता है शाहजहाँ। कहाँ के? दक्कन के मिशन में, डेक्कन के एक मिशन में जाता है शाहजहाँ। और यहाँ से, इस मिशन से शाहजहाँ रिसीव करता है कोहिनूर। इस मिशन में शाहजहाँ को मिलता है कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड मिलता है शाहजहाँ को। किससे मिलता है? ये इसको मिलता है मीर जुमला से। मीर जुमला से, जो फेमस रहा है इतिहास में सैयद मोहम्मद के नाम से। सैयद मोहम्मद, उसका जो रियल नेम है मीर जुमला है, लेकिन हिस्ट्री में ये सैयद मोहम्मद के नाम से फेमस है। कौन? मीर जुमला। और इससे ही शाहजहाँ कब? 1636 में जब डेक्कन मिशन में जाता है, इससे ही कोहिनूर डायमंड ले लेता है। और कौन था ये? जो सैयद मोहम्मद ये मीर जुमला है, ये हीरो का व्यापारी था। किसका? हीरो का व्यापारी। ये हीरो का व्यापारी हुआ करता था। हीरो का व्यापारी हुआ करता था कौन? सैयद मोहम्मद। तो इससे 1636 में शाहजहाँ रिसीव करता है क्या? कोहिनूर डायमंड। 1636 के बाद इन 1638 में शाहजहाँ क्या करता है? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। आगरा से दिल्ली, जो अपनी राजधानी है, स्थानांतरण करता है, अपनी राजधानी ट्रांसफर करता है। कहाँ से? आगरा से दिल्ली। आगरा से दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है। कौन? शाहजहाँ। कब? इन 1638। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछेगा कि मुगल्स में कौन कैपिटल, दिल्ली कौन शिफ्ट करेगा कैपिटल? मुगल डायनेस्टी में दिल्ली कैपिटल कौन शिफ्ट करता है? तो कौन करता है? शाहजहाँ। कब करता है? 1638। क्या करता है? आगरा से दिल्ली शिफ्ट करता है अपनी कैपिटल। और जब ये कैपिटल शिफ्ट कर देता है, उसी साल कैपिटल ने शिफ्ट कर दी, उसी साल 1638 में ही फाउंडेड अ सिटी, एक शहर की खोज करता है। ही फाउंडेड अ सिटी, अपने नाम के ऊपर एक शहर की खोज करता है अपने नाम के ऊपर। क्या? शाहजहाँबाद। शाहजहाँबाद की खोज करता है दिल्ली में एक शहर की खोज करता है। क्या नाम है? शाहजहाँबाद। और जो शाहजहाँबाद है ना, ये आज का ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली, ओल्ड
दिल्ली, पुरानी दिल्ली जिसे बोलते हैं। जो आज हमारी पुरानी दिल्ली है, इसका पुराना नाम जो बसी है, जो पुरानी दिल्ली बसी है, वो शाहजहाँबाद के नाम से बसी है। किसने बसाई है? शाहजहाँ ने। कब बसाई है? 1638 में। समझे आप? तो 1638 में शाहजहाँ ने एक शहर की खोज करी, किस नाम से? शाहजहाँबाद के नाम से। कहाँ? जिसे आज हम क्या कहते हैं? ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली कहते हैं, या फिर पुरानी दिल्ली। इसके बाद इसी साल 1638 में ही, इन 1638 he built 4 gates. He built 4 gates around शाहजहाँबाद। He built 4 gates around शाहजहाँबाद। शाहजहाँबाद के चारों ओर ये 4 गेट बनाता है, 4 गेट बनाता है। वो गेट देखें आप। पहला है जो आपका लाहौरी गेट, क्या नाम है? लाहौरी गेट। दूसरा आपका कश्मीरी गेट, ये तो आप सबने सुना होगा, कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट उतरते होंगे ना बस से, कभी गए होंगे तो। तीसरा अजमेरी गेट, और आपका चौथा है, लास्ट है, दिल्ली गेट। तो ये चारों गेट है, कौन कौन से? लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट और अजमेरी गेट। ये चारों गेट बनाए इसने कहाँ पे? शाहजहाँबाद के चारों ओर। शाहजहाँबाद को जो उसने शहर खोजा है ना, उसके चारों कोनों पे इसने 4 गेट बना दिए। कौन से? लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और दिल्ली गेट। तो लाहौरी गेट है ना, ये आपका एंट्री गेट है। कहाँ का? रेड फोर्ट का। जो रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट भी यही बनाएगा शाहजहाँ, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। रेड फोर्ट भी शाहजहाँ बनाएगा। तो रेड फोर्ट का एंट्री गेट है कौन सा? लाहौरी गेट। जो लाहौरी गेट है वो रेड फोर्ट का एंट्री गेट है। कश्मीरी गेट आप सबको पता है, सुना होगा आप सबने। दूसरा आपका आता है अजमेरी गेट, और चौथा कौन सा आता है आपका? दिल्ली गेट। समझ गए इतना? आप इसको नोट करें। अब इसी साल इन 1638 से 1648 के बीच, इस साल क्या हुआ? ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। देखो मैंने आपको बताया था कि इसने अपने, इसके जो एरा है, जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड है, इसे गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ताजमहल भी इसने बनाया, ठीक है। इसके टाइम पे आपका रेड फोर्ट बना है, जामा मस्जिद बनी है, दीवाने खास बना है, दीवाने आम बना है, जो पीकॉक थ्रोन है वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो इसने मुगलों का सारा धन, जो मुगलों की पूरी ट्रेजरी थी, वो खाली कर दी थी अपने लिए ये चीज़ें बना के। बहुत सारे मुगल्स आए, अकबर आया, जहांगीर आया, आपका हुमायूं आया, बाबर आया। इन्होंने सबके अपने अपने सिंहासन हुआ करते थे बैठने के। कोई किसी सिंहासन में बैठता था, कोई किसी सिंहासन पे बैठता था। लेकिन शाहजहाँ ने, क्योंकि इसके टाइम पे आर्किटेक्चर बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, पीक पे था, बूम पे था जो आर्किटेक्चर था, तो इसने अपने लिए एक स्पेशल सिंहासन बनाया। स्पेशल सिंहासन जिस पे बैठा करता था, जिसे हम क्या बोलते हैं? तख्ते ताऊस। जो दीवाने खास है, दीवाने खास को ही तख्ते ताऊस बोलते हैं, तख्ते ताऊस को ही पीकॉक थ्रोन या फिर मयूर सिंहासन बोलते हैं। तो बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ ने बनवाया था। उस समय उसमें 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे उस समय पीकॉक थ्रोन बनाने में। तो जो मुगलों का पैसा था, सारा धन था उस समय का, आप देख लो 1638 में 1 करोड़ रुपए आज कहाँ क्या वैल्यू करते होंगे, समझ गए आप। तो जो मुगलों का सारा धन था लगभग खत्म कर दिया था किसने? शाहजहाँ ने। आर्किटेक्चर में सारा, कभी ये बनाया कभी वो बनाया, इस चीज़ में सारा धन इनका खत्म होता जा रहा था। तो अब इतना लिखेंगे 38 से 48 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। जो रेड फोर्ट के जो आर्किटेक्ट था ना, आर्किटेक्ट वो वही था जो ताजमहल का था। सेम आर्किटेक्चर थे दोनों के। क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। जो आर्किटेक्चर थे सेम थे,
क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो वो सेम आदमी है जिसने ताजमहल का डिज़ाइन किया था, जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था वही रेड फोर्ट को डिज़ाइन करता है, लाल किले को। और कौन है उसका आर्किटेक्ट? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये नाम आपको मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छे समझनी है तो पहले पुरानी वीडियो ज़रूर देखेंगे। उसके बाद ही बिल्ड जामा मस्जिद। इसके आर्किटेक्चर भी सेम है। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इन दोनों के जो आर्किटेक्चर थे दोनों सेम थे। इतना हो गया, उस्ताद अहमद लाहौरी हो गया, रेड फोर्ट हो गया, अब जामा मस्जिद भी हो गया। अब ये इसने और भी कुछ बनाया, वो भी देखो। हे बिल्ट दीवाने खास, पहले दीवाने आम लिखता है। हे बिल्ट दीवाने आम एंड दीवाने खास। ठीक है, दीवाने खास को ही कहा जाता रहा तख्ते ताऊस। क्या कहा जाता रहा? तख्ते ताऊस। ठीक है, तख्ते ताऊस कहते रहे दीवाने खास को ही। इसी को कहा गया पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन क्या कहा गया? पीकॉक थ्रोन। तो तीनों एक ही चीज के नाम है। दीवाने खास है, इसको तख्ते ताऊस भी बोलते हैं, दीवाने खास नाम है ही, और पीकॉक थ्रोन, और हिंदी में से बोलते हैं मयूर सिंहासन। जो पीकॉक थ्रोन से मयूर सिंहासन बोलते हैं ना। तो जो पीकॉक थ्रोन था, ये मैंने आपको बताया ना, बहुत 1 करोड़ रुपए, बहुत महंगा था। ये इतना खास था, इतना बड़ा बैठने का सिंहासन बनाया गया था जिसमें सोना चांदी बहुत ही प्रीशियस डायमंड वगैरह गड़े हुआ करते थे। तो 1 करोड़ का इसका डिज़ाइन, मतलब 1 करोड़ का पूरा बन के तैयार हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया सोना भी है, चांदी भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रीशियस स्टोन से ये बना के तैयार हुआ था, जिसे बाद में लूट लिया था। किन्होंने? वो आया था अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे, नादिर शाह वगैरह जब भी आए थे, इन्होंने इसको लूट लिया था, इसको तोड़ दिया था, क्योंकि इनको मतलब केवल इसके सोना चांदी से था। उन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता था कि इसकी वैल्यू क्या है। इसको तोड़ के इसके सोना चांदी सब निकाल लिए गए थे इसमें से। तो वो तो लुटेरे थे, वो केवल लूटने आए थे। लेकिन अगर इसको एक बार मतलब दोबारा बनाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन ये दोबारा बन के कभी तैयार नहीं हो पाया, जैसा पीकॉक थ्रोन रियलिटी में था। इसको ख़त्म कर दिया गया था, इसके जो सोना चांदी है लूट लिए गए थे। ये आगे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आगे हम चलेंगे मुगल्स में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे जब पीकॉक थ्रोन को कैसे लूटा गया। पर आप अभी इस वीडियो में इतना ही देखें कि दीवाने खास है, एक दीवाने आम है। तो दीवाने खास को कहा गया है तख्ते ताऊस और पीकॉक थ्रोन। ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। उसके बैठने का सिंहासन हुआ करता था पीकॉक थ्रोन। इतना स्पेशल सिंहासन इसने अपने लिए बनवाया था शाहजहां ने। इतना नोट करेंगे। अब आगे देखो, इन 1657 58 में एक इसका जो रूलिंग पीरियड है ख़त्म है। 58 में इसका रूलिंग पीरियड ख़त्म है। इसकी मृत्यु नहीं हुई थी 58 में। 58 में इसका केवल रूलिंग पीरियड ख़त्म हुआ था, मृत्यु नहीं हुई थी इसकी। तो इन 1657 क्या हुआ? शाहजहां पड़ गया बीमार। शाहजहां क्या हुआ? बीमार पड़ गया। शाहजहां पड़ गया बीमार। अब मैंने आपको बताया था शाहजहां के 4 लड़के थे, अगर आपको याद होगा। 4 लड़के याद है आपको? जरा एक बार याद कर लेते हैं। पहला कौन था? दारा शिको। दूसरा कौन था? औरंगजेब। तीसरा कौन हुआ? शाह सुजा। और चौथा कौन था? मुराद बख्श। देखो आपको नहीं भूलने नहीं है इनके चारों नाम, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक आएगा ना अभी, वो बैटल ऑफ सक्सेसर आएगा, जो उत्तराधिकार के युद्ध होंगे। इन चारों में आपस में लड़ाइयाँ बच जाएगी, चारों भाइयों में बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाएगी इन चारों भाइयों में। क्यों? उसकी कहानी सुनो। 1657 में क्या हुआ? जब शाहजहां बीमार पड़ा तो शाहजहां डिक्लेयर कर देता है। शाहजहां क्या होता है? डिक्लेयर। ये डिक्लेयर कर देता है, ये बीमार होता है कि जिसका ये बेटा है दारा शिको,
ये आपका मुगल वो है, मुगल एम्परर है वो आपका, दारा शिकोह है, ये क्या है, मुगल एम्परर। ये डिक्लेयर कर देता है कौन, शाहजहां। अब जैसे ही शाहजहां डिक्लेयर करता है क्या कि भाई ये तो मुगल एम्परर बन गया आपका, कौन, दारा शिकोह डिक्लेयर करता है कि दारा शिकोह बनेगा मुगल एम्परर, क्योंकि इन चारों में वो इसको ही अकबर समझता था, दारा शिकोह को। और दारा शिकोह के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे मिनी अकबर भी बोलता है, ये भूलना मत कभी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि मिनी अकबर किसे बोला गया है, मिनी अकबर। इसके पीछे भी कहानी है, मिनी अकबर से क्यों बोला गया है, ठीक है। पहले आप इतना देख ले, क्योंकि सिरे क्या होता है, जो दारा शिकोह था ना, इसने शाहजहां के टाइम पे जो हमारे उपनिषद थे ना, हमारे उपनिषद, उसको फारसी में ट्रांसलेट किया था, उसको फारसी में ट्रांसलेट किया था सिरे अकबर के नाम से, सिरे अकबर के नाम से ये हमारे उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट किया करता था। तो हर अपने काम के आगे जो अकबर ये जोड़ा करते थे, उसके नाम से इसका नाम मिनी अकबर पड़ गया। इसे मिनी अकबर भी बोलते हैं, किसको, दारा शिकोह को क्या बोलते हैं, मिनी अकबर। अब ये सूबेदार कहाँ का था, ये भी देख लो, ये सूबेदार था कहाँ का, दारा शिकोह था दिल्ली का सूबेदार। कहाँ का था, दिल्ली का, ये दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था। अब जब शाहजहां ने डिक्लेयर कर दिया भाई क्या कि दारा शिकोह बनेगा अगला मुगल शासक, उससे क्या हुआ, इन तीनों की सुलग गई, ठीक है। ये तीनों चिढ़ गए कि भाई क्या कह दिया इसने, ऐसे कैसे बन जाएगा। अब आपके नज़र में सबसे खतरनाक तो ये है, ये आदमी सबसे खतरनाक है, और प्रूफ भी कर देगा इस बात को कि भाई मैं ही हूँ सबसे खतरनाक। कारण क्या है, क्योंकि औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब इसको भी निपटाएगा, इसको भी निपटाएगा, इसको भी निपटाएगा, और अपने बाप को भी निपटाएगा, इसको भी कैद कर लेगा, शाहजहां को भी कैद करके रखेगा, 8 साल कैद में रखेगा, फिर ये मर जाएगा, इसे पानी भी नहीं देता था पीने के लिए। तो क्या होता है, औरंगजेब इन तीनों को निपटा के, तीन तो ये इसके भाई हो गए, चौथे इसके पापा हो गए, उन चारों को एक साइड से हटाएगा और गद्दी बैठ जाएगा। और औरंगजेब के बाद से क्या होता है, डाउनफॉल ऑफ मुगल से स्टार्ट होता है। तो दारा शिकोह मिनी अकबर दिल्ली का सूबेदार था, औरंगजेब कहाँ का सूबेदार हुआ करता था। अब औरंगजेब को क्या क्या बोलते हैं वो इसके टॉपिक में पढ़ेंगे, ये जिंदा पीर बोलते हैं, आलमगीर, पता नहीं, इस पर तो बहुत वो टॉपिक हैं, इसके बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे बढ़िया से। तो औरंगजेब कहाँ का था, औरंगजेब था आपका अहमदनगर। कहाँ का था, अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है, महाराष्ट्र। शाह शुजा कहाँ का था सूबेदार, ये हुआ करता था बंगाल का। ये कहाँ का हुआ करता था, बंगाल का सूबेदार। मैं आपको इससे पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन देख लो एक बार, यहाँ पे आपका समझ आएगी कहानी हुई क्या। ये कहाँ का था, गुजरात का। तो आपको समझ आ गया ना, चारों ये जो चारों भाई थे कहाँ के सूबेदार थे। शाहजहां के टाइम पे यहाँ के सूबेदार बिठाए थे इसने कि भाई, क्योंकि सारे देखो सारी इंपॉर्टेंट जगह है भाई, अहमदाबाद डेक्कन की जगह हो गई, महाराष्ट्र में आ गई, दिल्ली तो है ही इंपॉर्टेंट, बंगाल भी इंपॉर्टेंट था उस समय, और गुजरात भी। वो जो पोर्ट्स वाले इलाके थे गुजरात, वहाँ पे तो चाहिए ना कुछ, जो बिजनेस करते थे ये लोग कहाँ से करेंगे, पोर्ट्स वाले इलाके, तो वहाँ पे किसको बिठाया हुआ था, मुराद बख्श को बिठाया हुआ था। अब क्या हुआ, जब डिक्लेयर कर दिया दारा शिकोह को कि भाई ये अगला मुगल शासक है, तो इन चारों में खुंदक आ गई, किसमें, इन तीनों में, आपस में इन तीनों में खुंदक आ गई। मतलब एक होके नहीं लड़े, एक होके ये और ये लड़ेंगे, ये अकेला चल दिया बंगाल से। जो मैं अगला टॉपिक है मैं हेडिंग डालूंगा, बैटल ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकार का युद्ध। उसमें क्या होगा कि शाह शुजा को जब पता लगेगा कि भाई इसने तो उसको डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये बंगाल से चलेगा अपनी आर्मी लेके। और दारा शिकोह जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई, शाहजहां तो आगरा ही था, इससे लेकिन मुराद बख्श को दिल्ली भेज दिया, क्योंकि कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गई भाई, रेड फोर्ट बना दिया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे शाहजहाबाद की खोज कर दी जो शहर की। तो दिल्ली में बैठ गया कौन, दारा शिकोह। यहाँ से जाएगा बंगाल से कौन, ये शाह शुजा, और यहाँ से आएगी इनकी रॉयल आर्मी। किसकी रॉयल आर्मी, मुगल्स की। तो मुगल्स की रॉयल आर्मी आएगी यहाँ से, मुगल्स की रॉयल आर्मी आएगी, ठीक है। और बैटल होगी बैटल ऑफ बहादुरपुर 1658 में। 1658 में क्या होगी, बैटल ऑफ बहादुरपुर। 1658 में, ये 57 में बीमार पड़ा और 58 में वॉर होगी। कौन सी, बैटल ऑफ बहादुरपुर। किस किस के बीच होगी ये, दारा शिकोह की रॉयल आर्मी। दारा शिकोह नहीं आया था लड़ने, इसने अपनी रॉयल आर्मी भेज दी थी, क्योंकि मुगल्स की बहुत बड़ी आर्मी थी उस समय। और यहाँ से कौन जाएगा, बंगाल से आपका शाह शुजा। लेकिन क्या होगा, दारा शिकोह इसको हरा देगा। किसको हरा देगा, दारा शिकोह हरा देगा शाह शुजा को, बहुत प्यार से। इसकी रॉयल आर्मी इसको बहुत प्यार से हरा देगी, और ये भाग के वापस आ जाएगा बंगाल। फिर ये बात पता लगेगी इन दोनों को, औरंगजेब को और मुराद बख्श को। ये बात जैसे इन दोनों की पता लगेगी, इन्होंने कहा दिमाग चलाते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं और हमला कर देते हैं। किस पे हमला कर देता है, दोबारा दिल्ली पे, दारा शिकोह पे। फिर वो अपनी रॉयल आर्मी भेजता है, और फिर युद्ध होता है बैटल ऑफ धर्मट, जो सेकंड बैटल ऑफ सक्सेसर का युद्ध है, बैटल ऑफ धर्मट। बैटल ऑफ धर्मट में ये फिर हारेंगे, ये दोनों हारेंगे, वापस हो जाएंगे, वहाँ भी रॉयल आर्मी जीत जाएगी।
फिर तीसरा युद्ध होगा, तीसरा युद्ध होगा जिसमें शाहजहाँ को बंदी बना लिया जाएगा और इसकी मुराद बख्श को, ये सॉरी जो ये आपका कौन, दारा शिकोह वहाँ से भाग जाएगा, दारा शिकोह अपनी जान बचा के भाग जाएगा। शाह शुजा भी भाग गया, अभी तक मरा नहीं शाह शुजा, ये भागा है केवल, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए मैंने लिखे हैं नाम, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसी आगे कहानी है। तो आप इतना नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी बैटल्स। अब हेडिंग डालो आप, ये शाहजहाँ मिटो दो, इसका काम हो गया। अब हेडिंग डालेगी बैटल्स ऑफ सक्सेसर, इसे हिंदी में लिखना उत्तराधिकार के युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध, जिसमें पहली बैटल मैं ना यहाँ पे देखना विजिबल है, पहली मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनके बच्चों के नाम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है। ये लिखने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसका लड़का है, क्या हो रहा है। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। मुराद बख्श, ये चार लड़के हैं किसके, शाहजहाँ के। किसके लड़के हैं, चार शाहजहाँ के लड़के। अब यहाँ पे बैटल लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, जो पहली बैटल होती है सक्सेसर की, उत्तराधिकार की, पहला युद्ध जो होता है, फर्स्ट बैटल होती है बैटल ऑफ बहादुरपुर। बैटल ऑफ बहादुरपुर कब होती है, इन 1658। कब होती है, इन 1658। और किसके बीच में होती है, बिटवीन रॉयल आर्मी ऑफ, किसकी से, बिटवीन रॉयल आर्मी ऑफ दारा शिकोह एंड शाह शुजा। शाह शुजा कहाँ से आया था, बंगाल से। कहाँ से आया था, बंगाल से। अब एक चीज़ देखो, जो रॉयल आर्मी थी ना, रॉयल आर्मी, मैंने आपको बताया कि दारा शिकोह लड़ने नहीं आया था, दारा शिकोह ने अपनी रॉयल आर्मी भेजी। अब आर्मी का कोई सेनापति तो होगा ना, तो इसके दो सेनापति थे, दो सेनापति हुआ करते थे उस समय जो फाइट लड़े हैं। पहला सेनापति का नाम था जय सिंह, क्या नाम था, जय सिंह। और दूसरे का नाम था सुलेमान शेख, सुलेमान शेख। तो दो नाम है, कौन से, जय सिंह और सुलेमान शेख। ये रॉयल आर्मी के सेनापति हुआ करते थे, और इन दोनों ने मिलके पूरी आर्मी ने, मतलब, लेकिन ये हेड हो गए ना आर्मी के, सेनापति हो गए। तो इन दोनों ने मिलके शाह शुजा को हरा दिया, इसको हरा दिया, मारा नहीं। सुनते हैं ना, हराया, मारा नहीं है। तो जब हराया, मारा नहीं, तो भाग के कहाँ चले गया, वापस बंगाल, जहाँ से आया था। भाग के कहाँ चले गए, वापस बंगाल। समझ गए पहली बैटल में क्या हुआ। पहली बैटल में शाह शुजा अकेला निकल गया बंगाल से, किसके खिलाफ, दारा शिकोह के खिलाफ। दारा शिकोह ने भेजी अपनी रॉयल आर्मी, जिसके कौन सेनापति थे, जय सिंह और सुलेमान शेख। इन्होंने हराया शाह शुजा को, और शाह शुजा भाग गया, तुरंत वहाँ से भागा, वापस बंगाल चले गया। अब डालो दूसरी बैटल, ये पहली बैटल थी बैटल ऑफ बहादुरपुर इन 1658। अब डालो दूसरी बैटल का नाम। दूसरी बैटल है बैटल ऑफ धर्मट। बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ धर्मट में क्या होता है, किसी से बीच हुई है। अब मैंने आपको बताया ना, ये तो इसकी तो मिट गई खुजली, है ना, ये तो हार गया वॉर। अब इन दोनों की रह गई। अब ये दोनों मिलके आएंगे। इन्होंने देख लिया भाई अकेला हराना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी है मुगल्स की। तो इन्होंने क्या करा, मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों ने मिलकर आपस में बात करी कि भाई एक भाई तो हार गया, हमें नहीं हारना है, ठीक है, मिलके लड़ेंगे। बाद में क्या होगा, मुराद बख्श को भी मार देगा औरंगजेब मुराद बख्श को ही मार देगा, जो उसके साथ लड़ेगा ना उसे ही मार देगा। तो अब पढ़ो आगे कि बैटल ऑफ धर्मट में कौन कौन लड़ेगा। एक तो लड़ेगा दारा शिकोह, दारा शिकोह नहीं, इसकी रॉयल आर्मी ही लड़ेगी। दारा शिकोह, मैं रॉयल आर्मी लिख रहा हूँ उसके साइड में, समझ जाना कि जो फाइट कर रही है रॉयल आर्मी ही कर रही है, ठीक है। एंड
रॉयल आर्मी हो गई, एंड किसके बीच में होगी, एंड एक होगा औरंगजेब। औरंगजेब, इसका साथ कौन दे रहा है, मुराद बख्श। कौन दे रहा है, मुराद बख्श। ठीक है, अब फिर रॉयल आर्मी आई है, तो इसके सेनापति इस बार कोई और थे, इसके भी 2 सेनापति हुआ करते थे, इस बार कोई और थे। पहला था कासिम खान, कुछ बुक्स में के से लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं कासिम को, आपको जो सही लगे। कासिम खान, और दूसरा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह था ना, ये जोधपुर का राजा हुआ करता था, रूलर ऑफ जोधपुर। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए, पर लिख लो, लिखने में क्या है। तो जसवंत सिंह क्या है, रूलर था कहाँ का, जोधपुर का। और एक कौन था, कासिम खान। तो ये दोनों मिलके फिर इनको हरा देते हैं, ये दोनों फिर हार जाते हैं। क्या होता है, दोनों फिर हार जाते हैं। फिर मतलब ये तो अभी लड़े, लेकिन एक बार फिर जीत जाता है दारा शिकोह, और ये दोनों फिर वापस चले जाते हैं अपने अपने घर। वापस हारने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। तो भाई बैटल ऑफ कौन सी, बैटल ऑफ बहादुरपुर और बैटल ऑफ धर्मट बेकार रही, उसका दारा शिकोह का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तीसरी बैटल में बिगड़ेगा, देखो नोट कर लिया। थर्ड है बैटल ऑफ समूगढ़। बैटल ऑफ समूगढ़। अब फिर चल दिए दोनों भाई, ये किसी के बीच में हुई है, बिटवीन औरंगजेब प्लस मुराद बख्श। ये दोनों एक ही टीम में थे, औरंगजेब प्लस मुराद बख्श। और इसकी जो फाइट होगी ये होगी वर्सेस, लिख देते हैं यहाँ पे। इस बार दारा शिकोह खुद आएगा। दारा शिकोह ने कहा बहुत हो गया यार, तो बार बार आए जा रहे हैं, इनके मन में तो कोई डर ही नहीं है मेरा। तो दारा शिकोह इस बार खुद आया फाइट में लड़ने, और गलती हो गई कि इस बार ही हार गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप, दारा शिकोह डिफीटेड। दारा शिकोह हार गया, क्योंकि इन्होंने इस बार क्या करा, पूरी प्लानिंग से आए है, और इन्होंने दारा शिकोह को यहाँ से हरा दिया। उधर इन्होंने आगरा को घेर लिया। उधर इन्होंने क्या करा, इन्होंने आगरा को घेर लिया। आगरा को क्यों घेरा इन्होंने, आगरा में कौन है, आगरा में इनका बाप, उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ है हमारा बाप, कैसे बना दिया उसने दारा शिकोह को राजा। तो दारा शिकोह को वहाँ से हराया, दारा शिकोह भाग गया, मारा अभी इसको भी नहीं। तो कहानी समझो, अभी तक एक भी भाई नहीं मरा एक भी भाई नहीं अभी तक, लेकिन चल रहे हैं, जिंदा सारे हैं, दुश्मन सब हो रखे हैं दूसरे के खून के। तो दारा शिकोह हार गया, लेकिन भाग गया वहाँ से। लेकिन हुआ क्या, इस वॉर के बाद इन 1658 दे अरेस्टेड शाहजहां। दे अरेस्टेड शाहजहां, क्या करते हैं, शाहजहां को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही शाहजहां को अरेस्ट करते हैं, अब ये कर देता है धोखेबाजी। जैसे आगरा में शाहजहां को अरेस्ट करते हैं, तो इन 1658 में ही औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ मुगल एम्परर। औरंगजेब ने खुद को वहां से डिक्लेयर कर देता आगरा से ही कि भाई मैं हूं बादशाह। मुगलों का बादशाह कौन है, औरंगजेब। अब ये बात इसको नहीं पची, क्योंकि पूरे रास्ते तो मैंने तेरा साथ दिया है, और तू बन गया राजा अकेला ही। किसको, मुराद बख्श को। क्योंकि देखो ना, दोनों फाइट में मुराद बख्श के साथ गया था, लेकिन मुराद बख्श को क्या मिला बाद में, कुछ नहीं मिला। इसने डिक्लेयर कर दिया खुद को कि मैं ही राजा हूँ, क्योंकि इसने मुराद बख्श को भी नाप लिया था। इसने मुराद बख्श को भी नाप लिया था कितने पानी में है, कि उसके साथ लड़ने गया था ना, तो पता लग जाता ना, आप किससे लड़ोगे तो पता लग जाता है भाई कितने इसमें ताकत है, बजा देगा नहीं बजा देगा। तो इसे आइडिया आ गया था, तो इसने डिक्लेयर कर दिया खुद को एज अ मुगल एम्परर। किसने औरंगजेब ने। और जब ये डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद
उसके बाद होती है इन 1659 की होती है बैटल ऑफ खंजुआ, बैटल ऑफ खंजुआ। ठीक है, अभी किस किस के बीच होगी देखो, बिटवीन ये होगी आपकी औरंगजेब एंड शाह सुजा। कौन है जो बंगाल से आया था, जिसको सबसे पहले खुजली हुई थी लड़ाई करने की, वो है शाह सुजा। तो बैटल ऑफ खंजुआ होती है बिटवीन औरंगजेब एंड शाह सुजा। अब सब क्या है, अब सब औरंगजेब के पीछे पड़ जाएंगे बचे हुए, क्योंकि ऐसे ने कैसे डिक्लेयर कर दिया, तो इसको पहले भी खुजली हुई थी, इसको दोबारा हो गई, किसको, शाह सुजा को। इसने कहा चलो दोबारा, ये दोबारा बंगाल से आया औरंगजेब से लड़ने, लेकिन औरंगजेब ने इसको इस बार नहीं बख्शा, इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी गई। तो एक भाई चल बसा, ठीक है, औरंगजेब किल्ड इसको, शाह सुजा को। इसके बाद लिखोगे इन 1659 इसी साल ये होगी बैटल ऑफ देवराय, बैटल ऑफ देवराय। अब ये किसी से बीच में हुई है, बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह, औरंगजेब एंड दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में फाइट हुई है, कौन सी, बैटल ऑफ देवराय। इसमें भी क्या होगा, दारा शिकोह को मार देगा। तो औरंगजेब किल्ड दारा शिकोह। तो दो भाई निपट गए, ये निपट गया, ये निपट गया, ठीक है, ये बचा। अब जो मुराद बख्श था ना, मैं आपको लिखवाना भूल गया यहाँ पे, जब इसने खुद को डिक्लेयर किया था ना मुगल एम्परर, किसने, मुगल बादशाह डिक्लेयर किया था औरंगजेब ने, क्योंकि इसने जो फाइट लड़ी थी जिसमें किसको हराया था, बैटल ऑफ समूहगढ़ में इन्होंने हरा दिया था ना उसको, किसको, उसको दारा शिकोह को हरा के अरेस्ट कर लिया था अपने पापा को। तो उसके बाद जब इसने खुद को मुगल बादशाह डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर करते ही ये मुराद बख्श को मार देगा, क्योंकि ये इसके साथ इस फाइट में इन्वॉल्व था ना, तो तीनों भाई को मार दिया। तो ये पूरी जो बैटल मैंने आपको पढ़ाई है, ये बैटल ऑफ खंजुआ है, बैटल ऑफ देवराय है, ठीक है, बैटल ऑफ समूहगढ़ पड़ी, बैटल ऑफ धर्मट पड़ी, और बैटल ऑफ बहादुरपुर। तो जितनी बैटल्स पड़ी ये सारी बैटल ऑफ सक्सेसर के अंडर आती है। इतनी सारी बैटल्स हुई है किस चीज़ के लिए, एक क्राउन के लिए, एक मुगल पद पे आने के लिए, बादशाह बनने के लिए। तो जो भाइयों की लड़ाई थी, इनसे कई बार पूछ लेता है बैटल ऑफ सक्सेसर, सीधा सीधा पूछते हैं, सीधा सीधा, इसमें कोई डिटेल नहीं आएगी कि बैटल ऑफ खंजुआ किस किस के बीच में हुई, बैटल ऑफ देवराय किस किस के बीच में हुई, धर्मट किस किस के बीच में हुई, समूहगढ़ किस किस के बीच में हुई, और बहादुरपुर किस किस के बीच में हुई। तो कोई सी बैटल आपको पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच में हुई, इसलिए मैंने आपको चारों भाई के नाम लिखाए थे यहाँ पे स्क्रीन पे, ताकि आप रिलेट कर पाओ कौन इंसान कैसे कहाँ फाइट हो रही है, ठीक है। तो चारों भाई मर चुके हैं। मुराद बख्श को तब मारा गया जब इसने खुद को डिक्लेयर करा क्या, कि मैं मुगल बादशाह हूँ, कब, शाहजहाँ को अरेस्ट करने के बाद, ठीक है। दारा शिकोह को तो अभी मारा, देखा आपने, बैटल ऑफ देवराय में, ठीक है। शाह सुजा को कब मारा, बैटल ऑफ खंजुआ में। तो तीनों भाई मर गए, बचा कौन, एक भाई अरेस्ट कर चुका अपने बाप को, अभी अकेला है वारिस, बस अब इसके आगे कोई नहीं है दुनिया में। 8 साल तक ये अपने पापा को कैद रखेगा, कहाँ पे, आगरा में। आपको शायद पता होगा कि आगरा में ये ऐसी जगह कैद करता है शाहजहाँ को कि जहाँ से ताजमहल दिख रहा होता है, कि ले देख ले तूने बनवाया है ना। तो ताजमहल के बाहर, ताजमहल से एक ऐसा कमरा टाइप का था जहाँ से एक छोटा सा फ्रेम था, एक छोटी सी खिड़की टाइप की थी, जहाँ से अपने कहता है अपने बाप को देख ले, वहाँ उसको कैद कर दिया शाहजहाँ को कि भाई देख ले ताजमहल, तूने बनाया, आराम से देख, पर तू मेरा दिमाग मत खा, है ना, आराम से ताजमहल देख। तो 8 साल तक शाहजहाँ वहाँ पे बंद रहा, 8 साल तक शाहजहाँ बंद रहा, 8 साल, 8 ईयर्स तक कैद में रहा। कौन, शाहजहाँ। शाहजहाँ की बात हो रही है, किसी बात हो रही है, शाहजहाँ की, शाहजहाँ। इसमें एक बात आप नोटिस करना है, लिख लेना, मतलब कि जो शाहजहाँ के साथ ना लास्ट तक जो रहा है, जो इसके बच्चों में रहा है, वो इसकी बेटी रही है ना। बेटियां ये सबसे, आज भी बेटियां अच्छी हो रही है, लड़के तो ऐसे ही हो रहे हैं औरंगजेब जैसे ही, है ना। तो शाहजहाँ के साथ लास्ट तक जो रही थी इसकी बेटी, उसका नाम है गुहान आरा। क्या नाम है, गुहान आरा। तो गुहान आरा शाहजहाँ के साथ लास्ट तक रही है, इसके लास्ट टाइम तक।
अपने पापा को पूछा है इसने, भाई पानी वानी पी लोगे, कुछ कर लोगे। तो गुहा नारा लास्ट टाइम तक किसके साथ रही? औरंगजेब के साथ। कौन रही? गुहा नारा। ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें आप शाहजहाँ के बारे में? एक लिख लेना कि इसकी जो बायोग्राफी है, जो बायोग्राफी है इसकी किस नाम से? शाहजहाँ नाम से। शाहजहाँ नामा। ठीक है। और ये लिखी किसने है? लिखी है आपकी जनायत खान ने। जनायत खान। किसने लिखी है? जनायत खान ने। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद भी लिखी है। ठीक है। किसने लिखी है? जनायत खान ने। इसकी टॉम तो आप सबको पता ही होगी। टॉम आगरा में। कहाँ पे? ताजमहल में, आगरा में है। सुने होंगे आपने कहानियाँ कि रात को कब्रें बात करती हैं आपस में, शाहजहाँ शूजा की, है ना, ये सब सुना होगा आपने। तो गाली दे रही होती होंगी बात करते औरंगजेब को, है ना, और क्या कर रही होती होंगी। तो टॉम लिख ली इसकी। और 8 साल हो गए शाहजहाँ के, उसके कैद का हो गया। ठीक है। बायोग्राफी हो गई इसकी। तो बस शाहजहाँ यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या होता है यहाँ पे? शाहजहाँ का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अब इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने तो सबको मार दिया, लास्ट में वही बचा। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? औरंगजेब। औरंगजेब की जो हम पढ़ेंगे, औरंगजेब के पढ़ने के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जो मिडिवल इंडिया है वो ख़त्म हो जाएगा औरंगजेब के बाद, क्योंकि उसका जो टॉपिक आता है वो आता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। मुगल्स का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। 1707 में मर जाएगा औरंगजेब, और यहाँ से क्या स्टार्ट होगी? मुगल्स का डाउनफॉल स्टार्ट होगा। मुगल्स धीरे धीरे नीचे गिरने स्टार्ट होंगे। आएंगे एक से एक मोहम्मद शाह रंगीला टाइप के बादशाह आएंगे, वो अपनी रंगीली मिजाज में रहे पूरे उसमें, तो उन्होंने कुछ कराया नहीं, कहीं अटैक नहीं करा, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो धीरे धीरे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स होगा। ब्रिटिशर्स का कैप्चर होना शुरू होगा। 1803 तक तो दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं ब्रिटिशर। फिर 1857 में वो बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है क्या कि अब क्राउन रूल शुरू हो गया। अब कंपनी रूल नहीं चलेगा, अब क्राउन रूल चलेगा, क्योंकि कंपनी रूल भी आपका स्टार्ट हो गया था। कब से? 1773 से। तो 1773 से आपका 1857 तक कंपनी रूल, 1857 से 1947 तक क्राउन रूल, वो हम पढ़ेंगे आराम से। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है वो, लेकिन डाउनफॉल में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी है बाकी के जो मुस्लिम रूलर्स हैं, जितने भी बादशाह हैं, उनको लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आप हमारे लगातार ऐसे हमारे साथ लेक्चर में जुड़े रहेंगे। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें, और एक भी चीज़ में ऐसी नहीं हो जो आपकी छूटे। प्रॉपर अपनी वीडियोस बनाएं, उसको अपने नोट्स बनाएं, उनको नोट्स को अच्छे से प्रॉपर वे में बनाएं। मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं। ठीक है। तो आई होप आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियोज़। और आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाएं ताकि और बच्चों तक ये जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ अच्छी वीडियोज़ है, मैं और को नहीं बताता हूँ, मैं ही पढ़ लेता हूँ सारा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सबका भला करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज की वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।